हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रखर गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने कार्यपत्रक 12 तक सभी सवाल हल करके अपने सारे कार्यपत्रक हल करके अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यपत्रक नंबर 13। इसमें दक्षता है भाजकता के नियम की समझ विकसित कर पाने की। सवाल नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाएं जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम 25 पर गोला लगाएंगे, उसके बाद 30 पर गोला लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ देखिए आगे 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 इन पर गोले हम लगा देंगे। तो इस तरह से जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 हो उनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन संख्याओं पर हम गोला लगा देंगे। सवाल नंबर 2 है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो जाए। तो हमें पता है कि 10 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसमें इकाई का अंक 0 हो। तो यहाँ पर इकाई पर खाली जगह है तो यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ पर दहाई पर खाली जगह है तो यहाँ 4 लिख दिया है मैंने, क्योंकि इकाई पर ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। और इसमें भी दहाई के अंक को मैंने 2 के रूप में लिखा है, 2 लिखा है। 2 की बजाय और भी कोई संख्या लिखेंगे क्योंकि इकाई पर यहाँ 0 लिखा हुआ है। यहाँ भी इकाई पर 0 लिखा हुआ है, इसलिए दहाई पर आप कोई भी अंक लिख सकते हैं। इनमें सभी में 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सवाल नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो यहाँ देखिए, 1 का गुणनखंड 1 और गुणनखंडों की संख्या, यहाँ जो संख्या है 1 का गुणनखंड 1 और संख्या गुणनखंडों की कितनी है 1। यहाँ 2 संख्या है, 2 के गुणनखंड 1 और 2 होते हैं और गुणनखंडों की संख्या 1, 2 यानी कि 2 होती है। फिर 3 के 1 और 3, 4 के 1, 2 और 4, तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 3 हो जाएगी। फिर 5 के 1 और 5, 6 के 1, 2, 3 और 6, तो यहाँ 4 गुणनखंडों की संख्या हो गई। 7 के 1 और 7, 8 के 1, 2, 4 और 8, ठीक है, तो यहाँ गुणनखंडों की संख्या 4 हो गई। फिर 9 के 1, 3 और 9, 10 के 1, 2, 5 और 10, यहाँ 4 हो जाएंगे गुणनखंड। 11 के 1 और 11, यहाँ 2 आ जाएगा। और 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यहाँ 6 आ जाएंगे। और 13 के 1 और 13, 2 आ जाएंगे। 14 के 1, 2, 7, 14, यहाँ 4 गुणनखंड आ जाएंगे। और 15 के 1, 3, 5, 15, यहाँ 4 आ जाएंगे। और 16 के 1, 2, 4, 8, 16, यहाँ 5 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ नियम इसमें से निकल के आते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या होते हैं, जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होते हैं, यानी एक तो 1 का भाग जाए उन्हें और खुद जो संख्या है, जैसे 2 है तो 2 का ही भाग जाए, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जहाँ हमने संख्या लिखी है 2 से अधिक गुणनखंड है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और संख्या 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य। 1 को हमने किसी में भी इसमें शामिल नहीं किया है, यह नियम है। ना तो भाज्य में शामिल किया है 1 को, ना ही अभाज्य में। तो ये ध्यान रखने की बातें हैं। अब है सवाल नंबर 4, भाज्य संख्याओं पर गोला या गोल घेरा लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2 और 4, यानी 3 गुणनखंड हो जाते हैं। तो ये भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। इसके बाद में 5 भी नहीं है, 6 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का जाता है। ठीक है, फिर 7 भी नहीं है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। फिर 8, 9 और 10, ये तीनों भाज्य संख्याएं, क्योंकि 8 में भी 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है और 8 का जाता है। 9 में 1 का जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। ठीक है ना, इसी तरह से फिर 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 भी भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 का भाग भी जाता है इसमें, 13, 3, 39 और 3 का भी भाग जाता है। और 40, फिर उसके बाद 42, उसके बाद 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51, इन सभी में किसी न किसी संख्या का भाग जाता है 1 के अलावा और खुद के अलावा, इसलिए ये भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला सवाल। नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या
से भाज्य हैं लिखिए। तो 10 किससे भाज्य है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। 16 1 2 4 8 और 16 से भाज्य है। और 15 1 3 5 15 से भाज्य है। 25 1 और 5 और 25 से भाज्य है। इस तरह से ये आपका कार्यपत्रक नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक नंबर 14, जिसमें दक्षता है संख्याओं के गुणज की समझ विकसित कर पाना। गुणज क्या होते हैं? पहला सवाल है, निम्न संख्याओं के 4 गुणज लिखिए। तो बच्चों, जो पहाड़ा हम बोलते हैं वो उसके गुणज के रूप में ही बोला जाता है। जैसे 2 का गुणज है 4 6 8 10 और 12, और पहाड़ा होता है 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छिंग 12, और आगे ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ हमको केवल 4 गुणज लिखने थे, तो हम यहाँ केवल 4 6 8 और 10 ही लिखते हैं। 11 के हैं 22 33 और 44 और 55। 9 के हैं 18 27 36 और 45, और 14 के हैं 28 42 56 और 70। ठीक है। फिर दूसरा सवाल है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। इसमें संख्या में 5 का गुणज इनमें से कौन सा है? 15। 5 दिए 15 पाड़े में आता है। फिर 8 का गुणज कौन सा है? केवल 8 है और कोई गुणज इसका नहीं है। 12 का गुणज यहाँ 24 है, और 16 का गुणज यहाँ पर केवल 16 है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। अब गुणनखंड लिखने हैं हमें। 3 के 1 और 3, 12 के 1 2 3 4 6 12, 18 के 1 2 3 6 9 और 18, 30 के 1 2 3 5 6 10 15 और 30, 42 के 1 2 3 6 7 14 21 और 42, 8 के 1 2 4 और 8, और इसके बाद में 16 के 1 2 4 8 16, 25 के 1 5 और 25, 35 के 1 5 7 और 35, और 64 के 1 2 4 8 16 32 और 64। ये इनके गुणनखंड हैं। अब है चौथा सवाल, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। तो हमें 2 के गुणज लिखने हैं और फिर 10 के गुणज लिखने हैं, और जिनमें सबसे पहले जो मिलेगा वो उसका समान गुणज होगा। तो 2 के गुणज लिख लिए हैं 4 6 8 10 12 16 14 16 18 और 20, और 10 के लिखे हैं 10 20 30 40 50। इनमें सबसे पहले जो मिलने वाली समान संख्या है 10 है, तो यहाँ पर समान गुणज क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 10। पाँचवें सवाल में 3 5 और 15 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। इनमें भी हमने 3 के गुणज लिखे हैं। 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौक 12 3 पंज 15 3 छिंग 18 3 सत्ते 21, और 5 के 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौक 20 55 25 और 5 छिंग 30, और 15 के 15 दूनी 30 15 ती 45 15 चौक 60 और 15 5 75। सबसे पहले इनमें सब में समान क्या है? 15 समान है, तो 15 ये समान छोटा गुणज तीनों का है। इन तीनों संख्याओं का समान गुणज कौन सा है? सबसे छोटा 15। फिर है संख्याओं 20 40 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज लिखिए। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 20 की गुणज 40 60 80 100 और 120, 40 के गुणज 40 80 120 160 200 240, और 60 के गुणज 120 और 180 और 240। इनमें सब में 120 हमें दिखाई दे रहा है मिलता हुआ समान गुणज, तो 120 पर हमने गोले लगा दिए हैं और बाहर निकाल करके समान गुणज को लिख दिया है। 120 यहाँ सबसे छोटा 120 यहाँ सबसे छोटा समान गुणज है। और इसके साथ ही आपका ये कार्यपत्रक नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ हमने 2 कार्यपत्रक देखे हैं, कार्यपत्रक नंबर 13 और कार्यपत्रक नंबर 14। आगे और कार्यपत्रक देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताइए कि आपने कार्यपत्रक कहाँ तक हल कर लिए हैं।